हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निवेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 5th इंग्लिश का यूनिट 2 फ्लाइंग टुगेदर। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लाइंग टुगेदर। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट एंड टीचर्स टेल यू टू ऑन टाइम? कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो आपके पेरेंट्स आपके टीचर कहते हैं टाइम पर करने के लिए। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। डू दी होमवर्क को करो। पैक योर स्कूल बैग को पैक करो। What happened when you did not do as they asked you to do? तब क्या होता है जब वो आपको कहते हैं और आप वो काम नहीं करते। Deep in a forest stood a very tall tree. बहुत गहरे जंगल में एक बड़ा सा ट्री था। Its leafy branches spread out like strong arms. उसकी जो पत्तेदार जो वो थी ना ब्रांचेस, टहनियाँ, वो बहुत मजबूत आम की तरह फैली हुई थी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मजबूत आर्म्स नहीं होती, मतलब आर्म्स होते हैं बाजू। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। जो यह पेड़ था ना, यह वाइल्ड गीज का घर था। वाइल्ड होता है जंगली। दे फेल्ट सेफ देयर। उन्हें वहाँ पर सेफ महसूस होता, मतलब कि अच्छा महसूस होता था। One of the geese was a wise old bird. जो उन गीज में थे ना, एक चतुर बूढ़ी बर्ड थी। He noticed a small creeper at the foot of the tree. जो वाइज ओल्ड बर्ड थी ना, उसने एक क्रीपर को नोटिस किया पेड़ के बिल्कुल नीचे की साइड, तने की साइड, जहाँ पर रूट होती है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर। उसको कहते हैं स्टेम में। He spoke to the other bird about it. उस बर्ड ने ना दूसरे बर्ड्स को उस क्रीपर के बारे में बताया। Do you see that creeper? क्या तुम्हें यह क्रीपर दिख रही है? He said to them. उस बर्ड ने उनसे कहा, Let us destroy it. हमें इसे ख़त्म कर देना चाहिए। हमें इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। मतलब ये होता है, मतलब ख़त्म कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म करना। Why must we destroy it? हम इसे ख़त्म क्यों करें? Asked the geese in surprise. जो गीज थे ना, उन्होंने हैरानी में पूछा। It is so small. यह बहुत छोटा है। What harm can it do? यह हमें क्या नुकसान पहुँचाएगी? My friend replied the wise old geese bird. मेरे फ्रेंड ने रिप्लाई किया वाइज ओल्ड बर्ड को। That little creeper will soon grow. ये छोटी सी जो क्रीपर है, यह बढ़ जाएगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. यह ना ट्री के ऊपर राउंड कर है ना, चढ़ जाएगी। इसका आप मान लीजिए कि यह ट्री है, जिसको यह ट्री है और यह क्रीपर है। तो ये इसको ऐसे कर है ना, ऊपर चढ़ जाती है। क्रीप मतलब होता है चढ़ना। और जो क्रीपर होती है ना, वो होती है बेल, यानी कि मान लो किसी भी चीज़ को राउंड कर चढ़ जाती है, वो क्रीप्स कहते हैं उससे, इसलिए उसको क्रीपर कहते हैं। और यह बाद में मोटी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब कि ताकतवर। What of that? फिर क्या होगा? Ask the geese. गीज ने पूछा, What harm can a creeper do us? यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Don't you see? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? Replied the wild bird geese ने कहा, With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. इस क्रीपर की हेल्प से ना कोई भी इस ट्री के ऊपर चढ़ सकता है। A hunter can come up and kill us all. जो हंटर है ना, वो ऊपर आ जाएगा और हमें सबको मार देगा। और जो अब मैं आपको एक क्रीपर का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। क्रीपर, मान लो ये ट्री है और ये है ना, क्रीपर है ना, मान लो इतनी छोटी सी, फिर इतनी हो जाएगी, वो ऐसे फिर इधर जाएगी, इधर से सर्कल कर देती है बिल्कुल तरह, और बहुत ज़्यादा थिकर हो जाती है वो, और मोटी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये कह रही है
कि ना उस हंटर आएगा और हमें मार देगा। और जो हंटर होता है, हंटर को हिंदी में कहते हैं शिकारी। और जो देखो ये थी गीज और ये था वो ट्री। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्री था, देखो ये वाइल्ड ओल्ड गीज। चलो अब आगे आते। विल देयर नो हरी, हमें कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन बर्ड्स ने रिप्लाई किया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, क्रीपर है वो बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, यह बहुत छोटी है, इसे डिस्ट्रॉय करना बेवकूफ़ी का काम होगा। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। ओल्ड बर्ड ने कहा, यह जो वाइज बर्ड थी ना, उनने उनको एडवाइस दी, मतलब ये सलाह दी कि ये बड़ी होने से पहले इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, अब यह छोटी है और आप इसको आराम से काट भी सकते हो। लेटर इट विल बिकेम हार्ड, बाद में यह बहुत हार्ड हो जाएगी, मतलब कि टाइट हो जाएगी। एंड यू विल नॉट एबल टू कट इट, और आप इसको नहीं काट पाओगे। वी विल सी, वे बोले हम देख लेंगे। आंसर्ड द बर्ड ने कहा, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज बर्ड और एडवाइस, वह ना उसको भूल गए जो वाइल्ड बर्ड ने एडवाइस दी थी। एज द क्रीपर ग्रू, क्रीपर बड़ी हुई। इट बिगेन वाइंडिंग इट वे अप ट्री, ये है ना ट्री के राउंड करने लगी, राउंड सर्कल शेप में आ गई। वाइंडिंग का मतलब होता है घूमना, और इस ट्री का सारे ऊपर आ गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम इट अंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, मजबूत और मजबूत, और यह एक मोटी रस्सी की तरह हो गई। रोप होता है रस्सी। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब जो गीस थी ना वो खाना ढूंढने गई थी। A hunter come to the forest, और हंटर फॉरेस्ट में आया। फॉरेस्ट मतलब जंगल में, शिकारी आया, जंगल में हंटर होता है शिकारी। So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने कहा तो यहाँ रहती है वो वाइल्ड गीज, अपने आप से कहा यही बात। When they come back in the evening, जब वह शाम को वापस आएगी, I shall catch them, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. जो हंटर थे ना वो क्रीपर की हेल्प से ट्री के ऊपर चढ़ गया। He got on the top and spread his net there. वह उसके ऊपर गया और वहाँ पर उसने खुद का नेट को जाल को बिछा दिया। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड का मतलब होता है। Then he climbed down and went away, और वह उससे उतरा और चला गया। In the evening, the geese returned home. शाम के समय गीज वापस आई। Returned का मतलब होता है वापस आना। They did not notice the net. उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया। नेट मतलब नोटिस का मतलब होता है उन्होंने नोटिस का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। As they flew into the tree, they were trapped. जब वह ट्री पर बैठे तो वह ट्रैप्ड हो गए थे, मतलब कि फंस चुके थे। They struggled hard to get out but could not. उन्होंने बहुत कोशिश की पर वह जाल से नहीं निकल पाए, नेट से नहीं निकल पाए। Help, help, cried the geese. जो गीज थी ना वो चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प और रोने लगी। We are caught
इन दी हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस चुके हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो वो नेट में आ गई थी और वो रोने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। डोंट मेक अ फस नाउ, अब बहाने मत बनाओ। सेड द वाइल्ड, नहीं सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड ने कहा, जो चतुर बर्ड थी ना उसने कहा, लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बहुत पहले कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। नाउ सी दैट इज हैपेंड, देखो अब क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम एंड, नहीं हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह हंटर आएगा, कल सुबह दोबारा हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश, हम बेवकूफ़ थे। वेप्ड द बर्ड, बर्ड्स ने रोते हुए कहा। वेप्ड होता है रोना। वेप्ड का मतलब होता है रोना। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन यू, हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़ हमें बता दो अब हम क्या करें। दे लिसन केयरफुली, उन्होंने ध्यान से सुना। रिप्लाई दी वाइज बर्ड, जो उन्होंने बर्ड्स ने कहा ना, वाइल्ड बर्ड ने, उन्होंने उसको ध्यान से सुना। व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंडेंट टू बी डेड, तब हंटर आएगा ना, जब आप ऐसे एक्टिंग करना जैसे आप मर चुके हो। प्रिटेंडेंट होता है एक्टिंग करना, नाटक करना। जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही पड़े रहना। द हंटर विल नॉट डेड बर्ड, हंटर को मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, हंटर हम सबको ग्राउंड पर डाल देगा। इट विल देन बी इजीली फॉर हिम क्लाइम डाउन, फिर उसके लिए उतरना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड एंड टेक देम, वो हम सब डेम होम, वो हम सारे डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और घर पर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रो डाउन, जब वो हम लास्ट को नीचे गिरा देगा। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और हम सब उड़ जाएंगे उधर से। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम अप, अगले दिन जो हंटर था वो आया और ट्री पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने सभी गीज को नेट में देखा। दे आर ऑल डेड, यह सब मर चुकी थी। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बड़बड़ाया। मटर्ड होता है बड़बड़ाना। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने सभी गीज से ना उनको एक एक कर गिरा, नीचे डाल दिया। The bird lay still until that last one had been thrown down. Then, all at once, they got up, flapped their wings. हंटर ने जो लास्ट बर्ड गिराया और उन्होंने सबने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो हंटर था वो हैरान हो गया। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान। From the top of the tree, he watched all the geese fly away. वह ना ट्री के ऊपर से उन्हें देखता रह गया। देखो यहाँ पर एक हमें फोटो भी दी गई है। देखो ये हंटर है, ये गीज है सारी। अब करते हैं हम न्यू वर्ड्स। गीज, गीज होता है प्लूरल ऑफ गोज। लार्ज वेब फुटेड बर्ड, जो प्लूरल होता है, मान लो आप बॉक्स हो गया, उसका प्लूरल होता है बॉक्सेस। सिंगुलर प्लूरल होते हैं। और लार्ज फुटेड बर्ड का होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे,
ऐसे होते हैं उनके गीज के पैर, डक की तरह, बड़े पैर वाले पक्षी। क्रीपर, प्लांट दैट plant that needs support to grow usually along a wall or tree। ऐसा पौधा जिसे ऊपर चढ़ने के लिए वॉल या फिर ट्री की ज़रूरत हो। जैसे हमने आपको बताया था क्रीपर होता है बेल। विंडिंग, विंडिंग का मतलब होता है गो सर्कुलर एंड स्प्रिल कोर्स, इसका मतलब होता है राउंड 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 चढ़ ऊपर जाना। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, आराम से बोलना। मटर का मतलब बड़बड़ाना भी होता है। फ्लैप्ड, मूविंग अप एंड डाउन, पंख को ऊपर नीचे करना, मतलब कि फड़फड़ाना। और अब है ना हम इसके क्वेश्चन आंसर्स इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हमारे टीम वर्क के क्वेश्चन आंसर पहले रह गए थे, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर अब करेंगे। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक भी करना, शेयर भी, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप करते ही नहीं हो सब्सक्राइब, प्लीज़ कर दो, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब करते हो तो, लाइक करते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे।